कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने का 20 से 31 तारीख देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं क्या होने वाला है इस टाइम के अंदर। एंड अभी आप चाहे लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप रीडिंग को देख सकते हो। मतलब मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में फंस चुके हो, नो मैटर। ओके, रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो। सो बॉटम ऑफ द डेक में आप देखो, यहाँ पर है एस ऑफ इंस्पिरेशन। आपके दिलो दिमाग में ना परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लव लाइफ को लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, कहीं ना कहीं कष्ट भी बहुत ज़्यादा झेल रहे हो, बट उसको किसी को बता नहीं पा रहे हो। आप इस लड़की को देख सकते हो, इसके पीछे ना ये कैक्टस लगा हुआ है, कांटा चुभ रहा है, आराम से कांटा चुभ रहा है, बट इसको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इसके सामने से अगर इस इंसान को देखा जाता है तो इस इंसान को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि इसके पीछे इतना ज़्यादा कांटा चुभ रहा है। सो आपका सिचुएशन लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा ही बन रहा है। कुछ ना कुछ आप अपने मन में ऐसे दबा कर रखे हो जिससे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको। आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बट आप बाहर शो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिचुएशन, रीज़न चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, सो येस, एंड बॉटम द डेक से भी फायर साइन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा तरीके से हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस टाइम के अंदर मतलब कि 20 से 31 तारीख के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हुई दिख रही है। मतलब आपके लव लाइफ में अभी तक कहीं ना कहीं आप कोई डिसीजन एक्शन ले नहीं पा रहे थे, तो अभी आप लेने जा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसा भी हैं जो आपको टॉक्सिसिटी प्रदान कर रहा है। किसी का बातें हो सकता है, किसी का बिहेवियर्स हो सकता है, किसी का इग्नोर हो सकता है, सो लाइक दैट। बट इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं कंट्रोलिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस टाइम पर आप अपने इमोशन को खुद कंट्रोल करने वाले हो। इस टाइम पर आप कैसे अपने सामने वाले इंसान को कंट्रोल करोगे ये आप बहुत अच्छी तरीके से सोच लिए हो। मतलब आप इस टाइम पर कुछ ऐसे बिहेवियर शो करने जा रहे हो जिसको आपके सामने वाला इंसान बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और आप उनके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज को ऐसे रिसीव कर रहे हो, ऐसे रिप्लाई कर रहे हो कि वो इंसान सरप्राइज्ड हो रहे हैं। साथ में बात ऐसे कर रहे हो, बहुत जल्द बात करके हो सकता है कि रख रहे हो, आप बहुत बिजी हो, ये शो करने की कोशिश कर रहे हो। सो लाइक दैट ओवरऑल कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग के साथ खेलने जा रहे हो, क्योंकि अभी तक जो होता आ रहा है ना उसके अगेंस्ट आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया था। खुद रो रहे थे अंदर ही अंदर, बट सामने से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो अभी टाइम चेंज हो रहा है, आप खुद चेंज करने जा रहे हो। ठीक है, एंड इस टाइम पर आप एक बाउंड्री सेट करने वाले हो ताकि कोई भी एवे ही आकर आपके दिल को ना तोड़ पाए। तो इस टाइम पर आप जिस साइड से कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से इनसिक्योर फील कर रहे हो, लाइक हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी में आप जूझ रहे हो, आपके पर्सन को कोई और चाहता है, कोई और प्यार करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पर्सन किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप खुद के दिमाग को आप यूज़ करने वाले हो, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड स्ट्रैटेजिकली काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बाउंड्री सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि इतना तक मेरी चीज़ें हैं, मेरा है ये सभी चीज़ें, ये बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो भी है ये मेरा है। तो लाइक दैट इसको कोई छू नहीं पाएगा। तो देखो इस टाइम पर जो भी हो, जो भी आप करोगे लव लाइफ के साइड से, जो भी आप स्टेप उठाओगे उसके अकॉर्डिंग सक्सेस यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है मुझे। एंड साथ में दिख रही है अगर आप शादी का प्लानिंग कर रहे थे बहुत टाइम से, शादी की तरफ से कमिटमेंट वगैरह के लिए वेट कर रहे थे, तो कमिटमेंट आ रहा है, सक्सेस आ रहा है आपके लव लाइफ के साइड से। एंड साथ में किसी का प्रपोजल ऑफर भी आ रहा है, क्योंकि ये नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग सिचुएशन की बात करता है। ठीक है, सो इस टाइम पर आप आँख खोलकर लव लाइफ के साइड से आगे बढ़ने वाले हो। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं रखने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, एंड बहुत कुछ रियलाइज़ कर लिया है। तो अभी आप मैच्योर बन चुके हो, मैच्योर बन गए हो एक्चुअल में। ठीक है, सो देख लेते हैं उस पर्सन का थॉट्स क्या है। सो यस, देखो इस टाइम पर कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो जिसके दौरान इस इंसान को ऐसा लगेगा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
इस सिचुएशन में जो भी हो रहा है इससे आप दोनों ही परेशान हो रहे हो। मतलब ये इंसान जितना परेशान होंगे उतना परेशान आप भी हो रहे हो। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप क्रिएट की हो ये ऐसा सिचुएशन। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई लड़की एक लड़के को फ़ोन करता है, तो उस टाइम पर वो फ़ोन नहीं उठाता है, एक दो घंटे बाद उठाता है, रिसीव करता है एंड देन वो एक्सक्यूज़ देता है कि नहीं, मेरे घर वाले मुझसे काम करवा रहे थे तो इसीलिए मैंने आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो ये अगर एक हफ़्ता तक चले तो वो लड़की क्या सोचेगा कि उसके घर वाले कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं, या फिर उसके घर वाले नहीं चाहते कि वो लड़का आपसे बात करे। तो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं आप किसके ऊपर डालोगे? घर वाले के ऊपर। उसके ऊपर तो नहीं दोगे ना, क्योंकि वो इंसान आपके साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है, ये आपको पता है, ये विश्वास इन्होंने दिलाया है। सो लाइक दैट ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर है कमिटमेंट। डेफिनेटली वो इंसान आपको कमिटमेंट देने आ जाएंगे, ठीक है, आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे, आपको हेल्प करने आ जाएंगे, आपको समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यस, आपका ये छोटा सा स्टेप कहीं ना कहीं इनके दिल को अच्छे डायरेक्शन में लाकर खड़ा कर देगा, सही पैथ में लाकर खड़ा कर देगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान कमिटमेंट दे देंगे। जिस तरफ से भी आपको शादी का कमिटमेंट चाहिए या फिर जिस तरफ से भी आपको सपोर्ट चाहिए उस तरफ से यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान आ जाएंगे आपके हाथ को पकड़ने के लिए, ठीक है। एंड इस तरीके से पकड़ेंगे कि कभी छूटने नहीं देंगे। एंड यहाँ पर है ब्रोकन। डेफिनेटली इस इंसान का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इस इंसान का दिल टूटने जा रहा है आपको सोचकर। इंसान सोचेंगे इस टाइम पर ऐसा क्या हो गया जिससे आप इनसे दूर भाग रहे हो या फिर इनको प्यार नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ है, ओके। तो इस इंसान को लगेगा कि नहीं, सब कुछ मेरे वजह से ही ख़राब हो रहा है, सब कुछ के पीछे यही इंसान दायी है। अगर ये इंसान पहले से आपको प्यार करते, ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट करके आपको समझने की कोशिश करते, तो हो सकता है ऐसा दिन इनको देखना ना पड़ता। तो लाइक दैट, तो इनका जो ट्रैक है ये वापस से सही डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। एंड यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि आप सही करने जा रहे हो या फिर गलत। तो यहाँ पर है विंडो। डेफिनेटली एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के लव लाइफ में, मतलब कि आपके लव लाइफ में। सो डेफिनेटली बहुत कुछ चेंजेस आप देख पाओगे अपने लव लाइफ में। बहुत सारे लोगों का मन का परिवर्तन, बहुत सारे सिचुएशंस का परिवर्तन, आपका सराउंडिंग का चेंज, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ में। एंड आप सही हो। देखो, कहते कहते यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि डायरेक्टली आंसर है कि आप सही हो, सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो। लव लाइफ के साइड से आप जिस भी काम को लेकर अभी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर 20 से 31 तारीख के बीच में करोगे, वो एकदम से सही है, राइट पैथ पे हो, ठीक है। ड्रीम्स। एंड इसके दौरान आपका सपना ही साकार होने जा रहा है। आप जैसा चाहते हो लव लाइफ को वैसा ही आप देख पाओगे, ठीक है। अपनी लव लाइफ को खुद एक न्यू डायरेक्शन में आप घुमाने जा रहे हो। आपके लव लाइफ में डायरेक्शंस घूम रहा है। देखो, इसका मेन मर्जी यूनिवर्स का है। आप तो बस करोगे काम। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि अभी आपके लव लाइफ में थोड़ा सा सुकून आपको मिले, थोड़ा सा शांति आपको मिले। बहुत हो गया, आपने बहुत सारी चीज़ों को झेल लिया, बट अभी नहीं, ठीक है। बहुत कुछ आप कोशिश करते हो, आप लोगों का जो राशि है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा चीज़ों को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हो, बट हो नहीं पाता है। तो अभी यूनिवर्स कहीं ना कहीं फोर्सफुली आपकी लव लाइफ बैलेंस में ला रहे हैं, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है लिब्रा। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।